तो हम लोग उस दिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स कर चुके थे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, ठीक है, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी सब हमने कर लिया था। आज हमको करना है एक्सप्लेनेशन ऑफ लो रिएक्टिविटी ऑफ आरएल हैलाइड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे हेलोअरीन कंपाउंड हो चाहे हेलो अल्केन कंपाउंड हो, दोनों में ही CX बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और CX बॉन्ड कैसा होता है? CX बॉन्ड इज़ अ पोलर बॉन्ड, ठीक। और लेकिन हेलो अल्केन्स are very reactive towards nucleophilic substitution reaction, but haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट है रेजोनेंस इफेक्ट का। इसमें हमारा पहला पॉइंट है रेजोनेंस इफेक्ट का। तो हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे एक हमने एग्जांपल ले लिया C6H5Cl के लिए। हमने एग्जांपल ले लिया C6H5Cl के लिए। अगर ये वाला कंपाउंड देखो तो इसमें हो क्या रहा है कि ये हमारे पास बेंजीन कंपाउंड है और इसके साथ हमने क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन के पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। अभी ये लोन पेयर शिफ्ट होंगे, लोन पेयर आगे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड पेयर आगे वाले एटम पे शिफ्ट होगा। ये होता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये शिफ्ट होकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे कुछ इस तरह का कंपाउंड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड से Cl और Cl पे पॉजिटिव, ठीक है। फिर से यहाँ पर चार्ज है, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा कुछ ऐसा कंपाउंड। इस पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड से Cl लग के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। फिर अगेन ये वाला नेगेटिव आगे शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, ये कंपाउंड देगा कुछ इस तरह से, ठीक। फिर उसके बाद ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड आगे वापस से एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, रेजोनेंस जहाँ से हम चले थे वहीं पहुँच गए, जहाँ से हम चले थे हम वहीं पर पहुँच गए, ठीक। तो जहाँ पर हम चले थे, जहाँ से चले थे हम वहीं पर आ गए वापस घूम के, है ना, इस तरीके से ये वापस से Cl बन गया, ठीक। तो ओवरऑल हुआ क्या इसमें, ओवरऑल हुआ ये कि ये हमारा था पहला स्ट्रक्चर, ये था हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, ये था हमारा तीसरा स्ट्रक्चर, ये था हमारा चौथा स्ट्रक्चर और ये था हमारा पांचवा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जनरली क्या हो रहा है, अगर देखो तो पहला वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा वो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है पांचवें वाले स्ट्रक्चर के साथ जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर और ये रहा हमारा ये रहा हमारा पांचवा वाला स्ट्रक्चर। तो पहला और पांचवा आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। अब जब ये क्लोरीन और कार्बन के बीच में, यानी कि इस वाली कंडीशन पे जब भी क्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शिफ्ट होकर कार्बन और क्लोरीन के बीच आते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड Cl। क्या बनाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड Cl। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से छोटी होती है। तो अगला रीज़न क्या है हमारा, CX बॉन्ड लेंथ। अगला रीज़न क्या है, CX बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और CX बॉन्ड लेंथ में क्या हो रहा है वो ध्यान रखना। रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से जो CCl बॉन्ड है हमारा उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। कैसा कैरेक्टर आ जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, ठीक है। तो CCl पहले कैसा था, सिंगल बॉन्डेड था, पहले कैसा था, सिंगल बॉन्डेड था। अभी कैसा हो गया है, अभी CCl हो गया है डबल बॉन्डेड। अभी CCl कैसा हो गया है, डबल बॉन्डेड हो गया है, ठीक है।
तो सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो हमेशा डबल बॉन्ड से बड़ी होती है, ये बात ध्यान रखना। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इसमें CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब एग्जांपल से समझना है इसे। जैसे मान लो कि हमारे पास है CH3Cl, तो CH3Cl में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.77 एंगस्ट्रॉम की। कितने की? 1.77 एंगस्ट्रॉम की। लेकिन जब हमारे पास C6H5Cl आएगा तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.69 एंगस्ट्रॉम की, जो कि छोटी है, सिंगल बॉन्ड वाले से छोटी है ना। तो डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से CCl की जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी हो जाती है? छोटी, और उससे रिएक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो टू ब्रेक द CCl बॉन्ड इन हेलोअरीन is difficult than in हेलोअल्केन, ठीक है। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस एंड डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी, ड्यू टू रेजोनेंस एंड डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी इन हेलोअरीन। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि उसमें हेलोअरीन में क्या होता है? कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। हेलोअल्केन में क्या होता है वो देख लो। हेलोअल्केन सी के साथ इधर पे Cl, इधर पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर इस वाली कंडीशन पे देखोगे तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। लेकिन वहीं अगर दूसरा केस देखें, हेलोअरीन का केस देखें, तो इन केस ऑफ हेलोअरीन के केस में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म पे, और सब में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा है और यहाँ पे Cl लगा है। तो इस कंडीशन पे जो बनता है फॉर्मेट वो C और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड वाला बन जाता है फॉर्मेट, ठीक है। तो एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि दो बॉन्ड को तोड़ना आसान है? एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसलिए हेलोअल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन विद हेलोअरीन। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। हम सभी जानते हैं कि CX बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड। CX बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड, ठीक है। पोलर बॉन्ड मतलब इसमें पोलैरिटी है, इसमें पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। इसमें दो तरह के पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में यहाँ तक। अब अगर पोलैरिटी की बात करो तो जैसे हेलोअल्केन में हमारे पास कंपाउंड है CH3Cl और हेलोअरीन में हमारे पास कंपाउंड है C6H5Cl। इन दोनों की अगर पोलैरिटी को मैच करोगे तो दोनों की पोलैरिटी अलग अलग आएगी। जो CH3Cl है उसकी पोलैरिटी आती है, उसका डाइपोल मोमेंट आता है 1.94D, ठीक है। और हेलोअरीन वाले में जो डाइपोल मोमेंट आता है वो आता है 1.7D। तो डाइपोल मोमेंट म्यू ऑफ हेलोअरीन यानी कि C6H5Cl इज लेस देन म्यू ऑफ CH3Cl। म्यू ऑफ हेलोअरीन इज लेस देन म्यू ऑफ CH3Cl। ये बात आई समझ में, ठीक। दैट्स वाई हेलोअरीन्स आर less reactive. Last, hybridization, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना, कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल
sp2 hybrid orbital is smaller than sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो sp3 वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल से छोटी होती है हमेशा। ठीक है, अब जब ऑर्बिटल साइज ही छोटा हो गया तो sp2 किस में होता है, इसमें अगर ध्यान दो क्लोरोबेंजीन वाले में, और एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं CH3Cl, तो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3, और इसमें कार्बन की कितनी आएगी sp2, और हमने अभी पढ़ा कि sp2 ऑर्बिटल इज लेस देन sp3 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल इज लेस देन sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब ऑर्बिटल साइज ही छोटा हो गया तो उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई सो इन हेलोअरीन it is difficult to break the CCl bond. It is difficult to break the CCl bond. That's why haloarine ARX are less reactive towards SN reaction, यहाँ तक आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट, इसमें कोई समस्या नहीं? ठीक है, बढ़िया। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स और फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश।